वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिंक अवेट के बारे में, जो कि एडवांस प्रोमिसेस का पार्ट है। जो कि मतलब हम जब प्रॉमिस पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा था डॉट देन के बारे में और भी कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। तो उसको जो हमने पढ़ा था कि चेनिंग के बारे में, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे असिंक अवेट, जो कि क्या करता है, इनको आसान कर देता है राइटिंग में। ठीक है, इससे हमारा कोड भी आसान हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग भी आसान हो जाती है। ठीक है, और एग्जीक्यूशन भी हमें काफ़ी हद तक समझ में आने लगती है। ठीक, तो इस प्रोसेस को अच्छे से समझेंगे कि असिंक अवेट काम कैसे करते हैं, प्रोमिसेस के साथ वो किस तरह से काम करते हैं, प्रोमिसेस से डिफरेंट भी कैसे हैं, सबके बारे में धीरे धीरे करके जानेंगे। और एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा वो है एरर हैंडलिंग के बारे में। असिंक अवेट में एरर हैंडलिंग किस तरह से करते हैं, और जानेंगे कि किस तरह से अवेट और असिंक साथ में वर्क करते हैं किसी भी एक असिंक्रोनस टास्क को फुल्ली एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक, तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में मैंने इस वीडियो को बनाया है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको बिल्कुल क्लैरिटी होगी कि किस तरह से हम असिंक अवेट का यूज़ करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं असिंक अवेट के बारे में। देखिए, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोमिसेस के बारे में वापस से थोड़ा बहुत रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, प्रोमिसेस क्या होते हैं कि हमने बताया था कि भाई प्रोमिसेस क्या करते हैं, आपको बोल देते हैं कि मेरे को आप फंक्शन दे दो, ठीक है, और बता दो कि भाई इसके बाद क्या कॉल करना है, इसके बाद क्या कॉल, एरर हुआ तो क्या कॉल करना है, सक्सेस हुआ तो क्या कॉल करना है, जिसे हम रिजॉल्व और रिजेक्ट भी बोल रहे थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है प्रोमिसेस की तो उसको बिल्कुल देखिएगा और प्रोमिस के बारे में समझ के आइएगा। ठीक, तो जब भी कोई टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तब हम रिजॉल्व को कॉल करा करते थे, और जब भी कोई टास्क एरर के साथ कंप्लीट होता है तब हम रिजेक्ट को कॉल किया करते थे। ठीक है, इतना तो हमें बेसिक क्लियर है। ठीक, तो देखिए, इसको पास करने के लिए हम देन फंक्शन का यूज करते थे, डॉट देन फंक्शन का यूज करते थे, और इस रिजेक्ट फंक्शन को पास करने के लिए हम डॉट कैच फंक्शन का यूज करते थे। इतना भी क्लियर है। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा था क्या, प्रॉमिस चेनिंग के बारे में। प्रॉमिस चेनिंग के बारे में देखिए, प्रॉमिस चेनिंग क्या कर रही थी कि आपने प्रॉमिस दिया, एक फंक्शन दिया जिसमें प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, जो कि उसके साथ डॉट देन यूज करा, और वो डॉट देन के अंदर जो आप रिजॉल्व फंक्शन पास कर रहे हो वो भी एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। ऐसा ही तो हो रहा था भाई, एक फंक्शन जो कि प्रॉमिस रिटर्न कर रहा था, ठीक है, उसको वो रिजॉल्व हो रहा था तब भी एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, फिर ये फंक्शन रिजॉल्व हो रहा है तब भी एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। तो ऐसे करते करते हमारे पास डिफरेंट 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 असिंक्रोनस टास्क लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते रहते थे। ठीक है, पहले ये टास्क पूरा हो जाए, फिर ये टास्क पूरा हो जाए, फिर ये टास्क पूरा हो जाए, ऐसे धीरे धीरे ये टास्क पूरे होते जाते थे। ठीक, अब देखिए, ये तो क्या हो गया, इससे क्या हो गया कि जो कोड था वो काफ़ी मतलब उसमें डॉट देन बार बार हमें लिखना पड़ा था, नए नए प्रोमिसेस बनाने पड़ रहे थे। ठीक, तो ये एक कोड की लेंथ को बढ़ा रहा था, है ना, एक तरह से कोड की लेंथ को बढ़ा रहा था। तो उसके लिए हमने यहाँ पर असिंक अवेट कीवर्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जावास्क्रिप्ट पे ES6 वर्जन में हमने असिंक अवेट को इस्तेमाल किया, जो कि क्या करता है कि आपको प्रोमिसेस रिटर्न कराता है और प्रोमिसेस के लिए डॉट देन की तरह वेट भी कराता है, डॉट देन की तरह सस्पेंड भी कर देता है प्रोमिस को। ठीक है, वो जानते कैसे। देखिए, सबसे पहले मैं असिंक के बारे में आपको बता देता हूँ। असिंक है क्या, देखिए, असिंक जो कीवर्ड है ना, असिंक, ये क्या करता है, आपको प्रॉमिस जो रिजल्ट रिटर्न कर रहा है ना, वो आपको प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व में रिटर्न करेगा। ये क्या, ये फंक्शन होता है एक प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व, एक फंक्शन होता है जो कि रिजॉल्व प्रोमिसेस को रिटर्न कराता है। क्या कराता है, रिजॉल्व प्रोमिसेस को रिटर्न कराता है। भाई हमने स्टेट पढ़ी थी प्रोमिसेस की, पेंडिंग, रिजॉल्व, रिजेक्टेड। ठीक, प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व क्या करता है, इसके अंदर आपको एक वैल्यू पास करनी पड़ती है, कांस्टेंट वैल्यू पास करनी पड़ती है। ठीक, वो क्या करता है, इस वैल्यू को क्या कर देता है, प्रॉमिस के अंदर बाइंड करके रिटर्न करा देता है फुलफिल स्टेट में। ठीक, तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, यहाँ पर भी मैं एक फंक्शन बनाता हूँ F1, और मैं इसमें क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करा देता हूँ कुछ भी, इस बार हेलो, और रिटर्न कराता हूँ प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व को, और इसके अंदर मैं पास करता हूँ 2, कुछ भी पास कर दिया, कांस्टेंट वैल्यू पास करनी थी। जब मैं कंसोल लॉग करूंगा F1 को तो देखिए यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, तो मेरे को यहाँ पे देखिए प्रॉमिस रिटर्न हुआ है एक, जिसकी जो वैल्यू है वो क्या है, फुलफिल्ड है पहली बात तो स्टेट, और दूसरी जो रिजल्ट वैल्यू है वो है 2। ठीक, क्योंकि मैंने यहाँ पर रिजॉल्व फंक्शन से उसको कॉल किया गया, प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व से कॉल किया। ठीक, इसका मतलब ये हो गया, अगर ये एक प्रॉमिस है तो मैं इसके अंदर डॉट देन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर ये एक प्रॉमिस है तो मैं इसके अंदर डॉट देन का इस्तेमाल कर सकता हूँ और बोल सकता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग रेस। भाई डॉट देन के अंदर जो हम आर्ग्यूमेंट पास करते थे वो यहाँ पर रिजॉल्व फंक्शन के अंदर आके बैठ जाता था, और आगे बैठ जाता था, मतलब हम प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व जो कॉल
कर रहे हैं तो प्रॉमिस रिजॉल्व होने के बाद डॉट देन का आर्ग्यूमेंट ही कॉल करेगा, उसके अंदर ये 2 भेज रहा है। देखिए यहाँ पर ये 2 लॉक करेगा, इस बार 2 लॉक किया इसने इस बार। ठीक, अब देखिए यहाँ पर तो ये हो गया कि भाई इसने प्रॉमिस रिजॉल्व कर दिया, लेकिन असिंक का क्या काम है? तो मैंने ही वापस से एक F2 फंक्शन बनाया और उसके अंदर मैंने सिंपली रिटर्न करा दिया 2। मैंने कुछ भी इसके अंदर प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व या प्रॉमिस का इस्तेमाल नहीं करा, प्रॉमिस कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करा, प्रॉमिस क्लास का इस्तेमाल नहीं करा, मैंने सेम काम करवाया बिल्कुल, बट इस बार बस एक स्लाइटली डिफरेंट वे में मैंने प्रॉमिस यहाँ पे नहीं लगाया और मैंने यहाँ पर क्या करा, उसके बजाय असिंक लिख दिया। यहाँ पे असिंक लिख दिया, तो ये असिंक फंक्शन बन गया। ये क्या करेगा, अब जैसे ही मैं F2 को कॉल करूँगा ना, मैं यहाँ पे F2 लिख देता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी होए। F2 को कॉल करूँगा ना तो देखना ये तब भी रिटर्न क्या करना चाहिए था, बाय डिफ़ॉल्ट इसको 2 रिटर्न करना चाहिए था भाई। अगर मैं असिंक नहीं लगाता तो 2 रिटर्न करता ये, लेकिन यहाँ पर मैंने असिंक लगा दिया है तो ये क्या रिटर्न करेगा, देखिए यहाँ पे इसने प्रॉमिस को रिटर्न किया गया है, यहाँ पे इसने प्रॉमिस को रिटर्न किया है। तो अगर मैं इस प्रॉमिस को यहाँ से हटा दूँ, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कंसोल डॉट देन, तो इसका मतलब अगर ये प्रॉमिस है तो इस पर मैं डॉट देन का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, डॉट देन का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डॉट देन का इस्तेमाल किया तो देखिए यहाँ पर इसने वापस से 2 को कंसोल लॉक किया। मैं यहाँ पे कोई और वैल्यू रिटर्न करा दूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, डिफरेंशिएशन अच्छे से हो जाए। देखिए यहाँ पे F2 भी लिख दिया इसने और 2 को भी रिटर्न कर दिया। तो एक एक करके धीरे धीरे प्रोमिसेस एग्जीक्यूट होते गए। ठीक, अब देखिए ये तो हो गया कि असिंक फंक्शन कैसे काम करता है। असिंक फंक्शन क्या करता है, आपका जो भी रिटर्न वैल्यू है उसको एक रिजॉल्व प्रॉमिस के अंदर बाइंड करके आपको रिटर्न कर देता है ना। उससे क्या होगा कि आप डॉट देन फंक्शन उसके ऊपर लगा सकते हो या फिर उस वैल्यू के लिए अवेट कर सकते हो। अब ये अवेट क्या है, अवेट कुछ नहीं, एक कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में इंट्रोड्यूस्ड, जो कि क्या करता है कि जब भी आपका प्रॉमिस एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो जब तक वो रिजॉल्व या रिजेक्ट नहीं हो जाता तब तक उसका वेट, पूरा होने का वेट करता है और फंक्शन को सस्पेंडेड रखता है। सस्पेंडेड का मतलब मेरा यहाँ पे क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। मेरा मान लीजिए यहाँ पे एक फंक्शन f था और इसके अंदर मेरे पास ये असिंक फंक्शन है। ठीक, और असिंक फंक्शन में असिंक फंक्शन है और इसके अंदर मैंने यहाँ पर कुछ एग्जीक्यूशंस लिख रखी हैं। मैंने बोला कि भाई मेरे पास एक प्रॉमिस पड़ा हुआ है जिसको मेरे को एग्जीक्यूट करना है। ठीक, और उसके बाद एक सर्टेन टास्क मुझे परफॉर्म करना है। ठीक है, तो हम क्या करते थे, हम उस प्रॉमिस को कॉल करते थे, उसके अंदर डॉट देन लगा देते और रिजॉल्व फंक्शन के अंदर वो चीज़ पास करते थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एक अवेट कीवर्ड लगाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉमिस का नाम लिख देंगे। यहाँ पे जो भी हमारा प्रॉमिस का नेम था वो लिख देंगे और या फिर जो भी फंक्शन था वो कॉल कर देंगे। ठीक है, ताकि हमारे पास यहाँ पे प्रॉमिस आ जाए। तो जब तक प्रॉमिस फुलफिल नहीं होगा, जब तक प्रॉमिस रिजॉल्व कॉल नहीं करेगा, तब तक की जो आगे की फर्दर एग्जीक्यूशन है ना, ये वर्क ही नहीं करेगी। आगे की फर्दर एग्जीक्यूशन वर्क नहीं करेगी, इसका मतलब ये डॉट देन की तरह काम कर रहा है कि भाई आगे का काम तो मैंने रिजॉल्व फंक्शन के अंदर लिख रखा है, तुम तो प्रॉमिस करके लाओ। पूरा प्रॉमिस जब तक रिजॉल्व नहीं होगा तब तक डॉट देन के अंदर का काम नहीं होगा। तो अवेट भी वही काम कर रहा है कि अवेट भाई बोलता है फंक्शन से, फंक्शन भाई तू रुक जा, जब तक तू सस्पेंड हो जा, तब तक ये प्रॉमिस पूरा हो जाए, तब तक उसके बाद ही तेरा मैं आगे काम करने दूंगा तेरे को। जैसे ये प्रॉमिस पूरा होगा तू आगे फर्दर एग्जीक्यूशन कर सकता है, बाकी तू सीपीयू कोई दूसरा काम कर ले। ठीक, देखिए किस तरह से ये काम करेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो असिंक फंक्शन है वही अवेट कीवर्ड को सपोर्ट करता है। तो अगर असिंक फंक्शन के बाहर, मतलब अगर फंक्शन असिंक नहीं है तो मैं अवेट कीवर्ड का इस्तेमाल करूंगा तो वो काम नहीं करेगा, एरर शो कर देगा। ठीक, देखिए एफ फंक्शन है, असिंक फंक्शन है, मैंने यहाँ पर एक कॉन्स्ट पी प्रॉमिस को डिक्लेयर कर दिया। ठीक, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे, मेरे को पता ही है कि इस तरह से प्रॉमिस बनाते हैं। यहाँ पे मैं कंसोल डॉट, यहाँ पे मैं ना ऐसा करता हूँ, टाइम आउट सेट करता हूँ, सेट टाइम आउट, और यहाँ लिखता हूँ कि रिजॉल्व को कॉल कर दो, रिजॉल्व को कॉल कर दो और इसके अंदर पास कर देना 3। ठीक है, तो रिजॉल्व मेरे को यहाँ पर भी भेजना पड़ेगा, रिजॉल्व कॉमा रिज, ठीक है, रिजेक्ट। और इसके अंदर मैं बता देता हूँ कि मेरे को 1 सेकंड वेट कराना है, 1 सेकंड इसने वेट कर देगा। ठीक, अब मैं बोलता हूँ अवेट करो पी के लिए, अवेट करो पी के लिए, और इसकी जो वैल्यू जो ये दे रहा है उसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर करा लेना। ठीक, और कंसोल डॉट लॉग कर देना क्या, सी। ठीक है, तो अब देखिए होगा क्या, जो मेरे फंक्शन असिंक फंक्शन है, मतलब ये वाला जो फंक्शन है, जब मैं इसको कॉल करूँगा, जो कि मैं यहाँ पे करूँगा, एफ को मैंने यहाँ पे कॉल किया,
उससे क्या होगा, एक प्रॉमिस यहाँ पर प्रॉमिस वेरिएबल पी में स्टोर हो जाएगा, जिसके अंदर मेरे पास ये अंदर सेट टाइम आउट वाला फंक्शन चल रहा है। तो जैसे ही मेरा प्रॉमिस मेरा कॉल होगा, ठीक है, तो उसके लिए मेरा अवेट किया जाएगा, ठीक है, जब तक प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हो जाता तब तक उसके लिए अवेट किया जाएगा। तो अवेट करो पी के लिए। अब जैसे ही पी रिजॉल्व को कॉल कर देगा तो उसके अंदर 4 वैल्यू पास की गई है, 4 वैल्यू उसके अंदर पास की गई है, तो मैं करूँगा कि उस 4 वैल्यू को आप किसके अंदर स्टोर करा दो, सी के अंदर स्टोर करा दो। किसके अंदर स्टोर करा दो, सी के अंदर स्टोर करा दो। मतलब जो भी आपका रिजल्ट मेरे को रिसीव हुआ है उसको एक नया वेरिएबल में स्टोर करा दो। तो यहाँ पर देखिए रिजॉल्व को अंदर मैंने 4 भेजा है तो सी के अंदर 4 आना चाहिए। देखिए 1 सेकंड बाद यहाँ पर 4 यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो देखिए असिंक काम हो गया, सिंक्रोनस टास्क भी हो गया, टाइम के बाद टास्क हो गया, और 4 यहाँ पर प्रिंट भी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से असिंक कीवर्ड और अवेट कीवर्ड साथ में काम करते हैं। मतलब असिंक फंक्शन के अंदर अगर मुझे कहीं पर भी ब्रेक लगाना होता है, कहीं पर भी ब्रेक लगाना होता है कि ये काम करके लाओ उसके बाद ये काम करना है, तो उसको हम अवेट कीवर्ड के थ्रू कर सकते हैं। अब जैसे कि ये तो मेरे पास एक फंक्शन था, मैं एक और फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ, फंक्शन टी नाम से बोल दिया, और ये भी एक असिंक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि हम अवेट असिंक के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बोलता हूँ कि यहाँ कंसोल लॉग के बजाय आप रिटर्न कर देना वैल्यू कुछ इस तरह की, वैल्यू इक्वल टू 4 रिटर्न कर देना, ठीक है, वैल्यू इक्वल टू सी रिटर्न कर देना, या फिर जो भी आप चाहो यहाँ पे करा सकते हो। मैं यहाँ पर प्लस की जगह स्पेस सी यहाँ पे कर देता हूँ, प्लस सी, ठीक, ये मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दी। तो ये क्या रिटर्न करेगा, वैल्यू सी रिटर्न करेगा, वैल्यू 4 रिटर्न करेगा। क्या आंसर आना चाहिए, वैल्यू इक्वल टू 4, इस तरह से ये रिटर्न करने वाला है, ठीक है। अब जब ये रिटर्न करेगा तो मेरे को इस फंक्शन एफ जो फंक्शन है मेरे को इसको यहाँ पे कॉल करना है, और मैं यहाँ लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग व्हाट वैल्यू जो इसने रिटर्न करी है, लेट एक्स इक्वल टू दिस एफ। अब अगर मैं कंसोल लॉग करता हूँ एक्स को तो देखिएगा क्या होता है। यहाँ पर 1 सेकंड बाद जो टास्क एग्जीक्यूट होगा, 1 सेकंड बाद टास्क एग्जीक्यूट होना चाहिए था, मैं इस फंक्शन को कॉल भी कर लेता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पे जो 1 सेकंड बाद टास्क एग्जीक्यूट होगा वो देखिए यहाँ पे प्रोमिसेस इसने पेंडिंग दिखा दिया है, यहाँ पे कोई वेट नहीं हुआ है, यहाँ पे इसने पहले ही प्रिंट कर दिया प्रॉमिस। ये कौन सी लाइन था, 33 लाइन था, इसने पहले ही प्रिंट कर दिया, इसने वेट नहीं करा। और मैं यहाँ लगाता हूँ अवेट। तो अवेट सिंस क्योंकि मेरा असिंक मुझे एक रिजॉल्व प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व के अंदर चीज़ें रिटर्न करता है, तो इसके लिए भी मैं अवेट यूज़ कर सकता हूँ। प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व के अंदर चीज़ें अब रिटर्न करता है, मतलब कि रिजॉल्व है वो चीज़, और रिजॉल्व है तो उसके लिए अवेट यूज़ किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर अवेट यूज़ किया एफ़ के लिए। तो एफ़ के लिए जैसे मैंने अवेट यूज़ किया तो मेरे को जो वैल्यू रिटर्न हुई मैंने एक्स के अंदर स्टोर करा दी, वो स्टोर कर ली मैंने किसके अंदर, एक्स के अंदर। तो मैंने एफ के लिए पहले कंप्लीशन के लिए वेट किया, एफ ने किसके कंप्लीशन के लिए वेट किया, पी के कंप्लीशन के लिए वेट किया, तो पी ने 1 सेकंड वेट किया। अब जैसे ही 1 सेकंड पूरा होता है मेरे पास एफ पी आ जाता है, पी से मेरे पास एफ आ जाता है, और एफ मेरा कंसोल लॉग यहाँ पे करा देता है वैल्यू इक्वल टू 4, ठीक। ये इसने यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू 4 कंसोल लॉग करा दी। लेकिन यहाँ पे जैसे मैं अगर मैं अवेट नहीं लगाता हूँ तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पेंडिंग मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। देखिए पेंडिंग मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब इसको ज़रा ध्यान से अगर मैं देखूँ तो इसकी जो वैल्यूज़ है वो किस तरह से आ रही है। पहले हेलो प्रिंट हो रहा है, तो हेलो क्या है, हेलो कहाँ पर लिखा हुआ है, मैं ऊपर वाले कोड को कमेंट कर देता हूँ ताकि वो परेशान ना करे, ठीक है। देख डायरेक्ट इसने क्या कर दिया, पेंडिंग को प्रिंट कर दिया, पेंडिंग को प्रिंट कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जैसे ही टी को मैंने कॉल किया तो टी ने कंसोल लॉग एक्स को कॉल कर दिया, कंसोल लॉग एक्स को कॉल कर दिया। पहले फंक्शन कॉल किया, फंक्शन ने क्या रिटर्न किया, एक प्रॉमिस रिटर्न किया, प्रॉमिस रिटर्न करने के बाद इसने क्या कर दिया, कंसोल लॉग एक्स को कॉल कर दिया, ठीक। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वेट करे, तो अवेट लगाते हैं इसके लिए, ठीक है। तो उसके लिए ये अवेट कर गया था, तो 1 सेकंड वेट करके इसने वैल्यू प्रिंट कर दी। अब एक और चीज़ मेरे को यहाँ पे आपको बतानी है कि अब जैसे अवेट कर रहा था, ये अवेट कर रहा था, तो अवेट के टाइम पे सीपीयू क्या करेगा, अवेट के टाइम पे सीपीयू क्या करेगा, यहाँ पे मैं एक वैल्यू लिखता हूँ आफ्टर कॉलिंग टी, ठीक। अब जैसे ही अवेट अगर मैं यहाँ लगाता हूँ ना, अवेट के टाइम पे सीपीयू इसको एग्जीक्यूट कर देगा। अवेट के टाइम पे आइडियली बैठा होता है तो सीपीयू इसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए था टी को, पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए था टी को, बट हुआ कौन है, आफ्टर कॉलिंग टी, मतलब सेकंड वाली स्टेटमेंट। तो इस तरह से अवेट काम करता है। मतलब क्या करता है कि आपका जो फंक्शन है वो रन कर रहा होता है, मतलब जैसे टी फंक्शन था, टी फंक्शन रन कर रहा है, उसके अंदर मैंने बोल दिया अवेट, तो अवेट एफ। तो जब तक एफ सक्सेसफुली रिस्पॉन्स नहीं कर देता, सक्सेसफुली रिजॉल्व नहीं हो जाता या रिजेक्ट नहीं हो जाता, मतलब फुलफिल नहीं हो जाता, तब तक वो वेट करेगा और फिर उसके बाद फर्दर एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करेगा। फर्दर एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करने के बाद फिर
अगर जो वो बीच का टाइम है, क्योंकि वो रुक गया था, सस्पेंड हो गया था, अवेट के टाइम पे वो सस्पेंड हो गया था, अब जब वो अवेट के टाइम पे सस्पेंड हुआ है तो उस टाइम पे सीपीयू आइडल नहीं बैठ सकता, तो वो आंख के नीचे की प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक, तो अवेट और असिंक इस तरह से काम करते हैं कि आपके फंक्शन को सस्पेंड करके और फिर उसको वापस से कॉल करके। ठीक, तो इस तरह से ये प्रॉमिस, असिंक और अवेट काम करते हैं। ये क्या करता है, हमारी जो प्रॉमिस चेनिंग वाला पार्ट है, जैसे कि आपको डॉट देन बहुत सारे लिखने पड़ रहे थे, तो अब मैंने यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन बना दिए। असिंक फंक्शन, मान लो मैंने सी भी यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया, ठीक है, जो कि रिटर्न कर रहा है 1। ठीक, ऐसे ही तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डॉट देन डॉट देन डॉट देन डॉट देन, बहुत से डॉट देन की चेनिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैंने सी फंक्शन को यहाँ पे एक्स फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया, यहाँ पे चलो वाई बोल देता हूँ, सी फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया, तो डॉट देन की चेनिंग करनी पड़ेगी, तो उस चेनिंग से बचने के लिए हम असिंक अवेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता था कि असिंक अवेट किस तरह से काम करते हैं। अब बात करते हैं एरर हैंडलिंग के बारे में। देखिए, हमने जावास्क्रिप्ट में जब हम प्रॉमिस पढ़ रहे थे तब भी हमने बात करी थी डॉट देन और डॉट कैच के बारे में, जिसमें हमने बताया था कि जब भी कोई एरर आ जाता है तब हम रिजेक्ट फंक्शन को कॉल करते हैं, जो कि डॉट कैच के थ्रू हम पास करते हैं। ठीक, और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि जो डॉट कैच है उसको हम एक बार ही डिफाइन करें तो वो सभी प्रोमिसेस के लिए वैलिड होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, कि जैसे मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, F2 नाम से बना लो, यहाँ पे कुछ भी फंक्शन बना लो, मैं ऊपर का कोड कमेंट कर देता हूँ ताकि वो दिक्कत ना दे। ठीक, और F2 नाम से एक फंक्शन मैंने यहाँ पे बना दिया है, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि console.log स्टार्टेड के बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, थ्रो कर दिया एक एरर को। ठीक, अब क्या हुआ कि जब भी मैंने इस एरर को थ्रो किया तो इससे होगा क्या कि जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तब ये एरर मेरे पास रीच करेगा, और मैं अगर यहाँ पे फंक्शन को F2 को कॉल करता हूँ तो एरर थ्रो कर देगा। तो देखिए यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर देखिए F2 ने एरर को थ्रो कर दिया। बट मैं चाहता हूँ कि जो मेरा असिंक कोड है वो एरर पे भी काम करे, उसके लिए हम ट्राई कैच के ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए एक असिंक फंक्शन को मैंने यहाँ पे बनाया, फंक्शन फंक्शन आर बोल दो, फंक्शन आर, और इस फंक्शन के अंदर मैंने किसको कॉल कर दिया, F2 को यहाँ पे कॉल कर दिया। यहाँ मैंने F2 को कॉल किया और इसके लिए क्या किया, यहाँ पे ट्राई ब्लॉक के अंदर इसको रखा कि भाई F2 को ट्राई करो। ठीक, और अगर कोई भी एरर आता है तो कैच करा देना इस एरर को, और यहाँ पर console.log कर देना क्या, एरर, और इस एरर का console.error और क्या कॉमा एरर। ठीक, ये चीज़ होगी। ठीक, मैं यहाँ पे आर को कॉल भी कर देता हूँ ताकि कॉल हो जाए फंक्शन। तो देखिए यहाँ पे एरर को थ्रो कर दिया इसने, एरर जो भी ये एरर था इसको इसने यहाँ पे console.log करा दिया। तो हम इस तरह से एरर हैंडलिंग कर सकते हैं। यहाँ मैं लिख दूँ अवेट, ठीक, अवेट, और इधर लिख दूँ असिंक, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी ये सेम एज इट इज इसी तरह से काम करने वाला है। क्यों, क्योंकि ट्राई कैच ब्लॉक कहीं भी काम कर सकते हैं। ठीक, तो अगर यहाँ पे मेरी पूरी कोई भी कोड सिंक्रोनसली चल रहा है या फिर असिंक्रोनसली मेरा कोड रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है चीज़ें यहाँ पर, तो एकदम से कोई एरर आ जाता है तो मैं उस एरर को यहाँ पे हैंडल कर सकता हूँ, किसके अंदर, कैच ब्लॉक के अंदर। ये सिंपल ट्राई कैच ब्लॉक एरर हैंडलिंग का पार्ट है, जो कि कुछ भी कहो, हर एप्लीकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि कोई भी एरर आए तो हमें उसको दिखाना पड़ता है, रिपोर्ट करना पड़ता है, यूज़र को उस एरर से हैंडल करवाना पड़ता है कि आपको क्या करना है, उसको स्क्रीन फ्लैश ना हो जाए, सब कुछ हमें हैंडल करना पड़ता है, हम इसी के थ्रू हम हैंडल करते हैं। ठीक, तो ये सिर्फ एरर हैंडलिंग है, अवेट के थ्रू कर सकते हैं, असिंक में हम कहीं भी फंक्शन में कर सकते हैं, और इस तरह से एरर हैंडल करते थे। इतना ही था असिंक अवेट के अंदर। असिंक किस लिए काम आता है, मैं रिकैप दे देता हूँ। असिंक काम आता है हमारा प्रॉमिस को रिजॉल्व कराने के लिए, मतलब जो भी वैल्यू आप रिटर्न करने वाले हो वो प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व के थ्रू रिटर्न होगी, मतलब आपको एक रिजॉल्व प्रॉमिस रिटर्न करेगा असिंक फंक्शन। ठीक, और उसके साथ आप डॉट देन का इस्तेमाल कर सकते हो, अवेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अवेट कीवर्ड क्या करता है कि आपकी एग्जीक्यूशन को, असिंक फंक्शन की, ध्यान रखना, असिंक फंक्शन की एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है। स्टॉप करने से क्या होगा कि सस्पेंड हो जाएगी एग्जीक्यूशन, और बाद का जो कोड है वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब मेरा जो प्रॉमिस है वो रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, या फिर असिंक फंक्शन आपको वैल्यू रिटर्न कर दे। ठीक है, हमने बिल्कुल एग्जांपल्स के साथ उस चीज़ को समझने की कोशिश करी है। एरर हैंडलिंग में हमने ट्राई कैच ब्लॉक के साथ उस चीज़ को समझने की कोशिश करी है। ठीक, तो ये पूरा का पूरा था कि किस तरह से असिंक अवेट कीवर्ड काम करते हैं,
क्या उनका यूज़ है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं अगली वीडियो में जिसके अंदर हम कुछ और नए कंसेप्ट के साथ डील करेंगे, क्योंकि प्रोमिसेस तो यहाँ पर और असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट में ख़त्म हो चुकी है, ठीक। और मेजर पार्ट मैंने कवर अप कर दिया है। बाकी आपको इस पे अगर और डिटेल में पढ़ना है और तो आप इसके बारे में प्रैक्टिस करिए, पहली बात तो। दूसरी बात, आप नेट पे भी काफ़ी सारे रिसोर्सेज है, काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखे गए हैं, उनको आप सर्च कर सकते हैं। तो मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू यहाँ पे असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का दे दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कोड करते रहिए।